सत्ता में खबरों के स्टीयरिंग को अब राजधानी दिल्ली की तरफ मोड़ते हैं, जहां से आज एक ऐसी खबर आई जो आपको परेशान करेगी, हैरान करेगी और आप ये सोचकर दुखी हो जाएंगे कि जो देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विकसित होने का सपना देख रही है, वहां की राजधानी दिल्ली में सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। ये हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं है, ये दिल्ली के सिस्टम की मौत है। ये दिल्ली के सिस्टम की मौत इसलिए है क्योंकि वो दिल्ली जो टैक्स देने में देश में तीसरे नंबर पर है, जिस दिल्ली पर एक नहीं तीन सत्ता पैसे खर्च करती हैं, जिस दिल्ली में 2025 में सड़क बनाने और रखरखाव पर करीब 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वहीं एक युवक बीच सड़क पर खुदे दिल्ली जल बोर्ड के गहरे गड्ढे में गिरकर मर जाता है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा कर दिया गया था, जहां ना कोई चेतावनी थी, ना बैरिकेड था, ना जिम्मेदारी थी, बस अधूरी सड़क थी, गड्ढा था और मौत थी। दरअसल ये मामला कल रात का है, जब रोहिणी में HDFC बैंक में काम करने वाला कमल रात 11 बजे ऑफिस से निकला था। उसने घर वालों को फोन किया, 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं, लेकिन जब काफी देर तक वो नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। कमल के परिवार वाले रात भर अलग अलग थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। परिवार वालों का आरोप है कि 7 थानों के चक्कर काटने के बाद पुलिस ने जवाब दिया कि हर दिन कोई ना कोई ऐसे ही घर नहीं पहुंचता, तुम्हारा बेटा इकलौता गायब नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस कमल को नहीं तलाश पाई, लेकिन अगली सुबह उसके शव तक जरूर पहुंच गई और सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने फोन कर कमल के शव के मिलने की सूचना दी। बताया गया कि कमल और उसकी बाइक एक गड्ढे में गिरी पड़ी है। परिवार वाले जब वहां पहुंचे तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा अनुमान है कि कमल कल देर रात जब ऑफिस से लौट रहा था तो अंधेरे में उसे दिल्ली जल बोर्ड का विशाल गड्ढा नहीं दिखा और वो बाइक समेत इसमें गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मौत के बाद दिल्ली सरकार पर सवाल उठे तो जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया। सवाल यह है कि क्या 3 अधिकारियों को निलंबित करने से कमल की मौत का मामला खत्म हो जाएगा? आखिर बीच सड़क पर इतने बड़े गड्ढे को क्यों खुला छोड़ा गया था, जिसमें गिरने पर एक युवक की मौत हो गई? क्या ऐसे ही खुले गड्ढे के जरिए दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना रही है सरकार? क्या सरकारी विभागों को काम करना आता ही नहीं है, जो वो इस तरह से खुले गड्ढे छोड़ देते हैं? हर काम का एक SOP होता है, जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, यानी किसी भी काम को एक तय, सही और सुरक्षित तरीके से करना ही SOP है। अब सोचिए कि 19 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा और 17 फीट गहरा गड्ढा ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया। आखिर दिल्ली जल बोर्ड जिस तरह से काम कर रहा था, क्या दिल्ली जैसे शहर में काम करने का यही तरीका है? इस पर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी BJP पर हमले कर रही है और BJP एक्शन की बात कह रही है। 26 साल का एक लड़का, जिसके कुछ अपने सपने होंगे, घर वालों की उम्मीदें होंगी, रोज की भागदौड़ की जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश होगी, लेकिन दिल्ली की सड़ी गली और नाकारा व्यवस्था के सामने वो सब एक झटके में खत्म हो गया। उसकी मौत किसी हादसे से नहीं, एक व्यवस्थित आपराधिक लापरवाही की वजह से हुई। ये मामला साफ ये बताता है कि दिल्ली की व्यवस्था तमाशा बन चुकी है, जहां सड़क नगर निगम की, पानी दिल्ली जल बोर्ड का, जमीन DDA की, कानून व्यवस्था केंद्र सरकार की है और जो मरा वो शायद किसी का नहीं। जिम्मेदारियां इतनी बटी हुई हैं कि जवाबदेही कहीं नहीं बची है। हर विभाग दूसरे की तरफ उंगली करेगा और अंत में सिस्टम खुद को ही बाइज्जत बरी कर लेगा। घटना के बाद 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, जैसे निलंबन से किसी मुर्दे में जान लौट आती हो। अब जांच की फाइलें घूमती रहेंगी, बयान दिए जाएंगे, कैमरों के सामने संवेदनाएं दिखाई जाएंगी और कुछ दिन में ये मामला भी पुरानी खबर बन जाएगा। सड़क वही रहेगी, गड्ढे नए बनेंगे और सिस्टम अगली मौत तक सोता रहेगा। ये सब ठीक वैसे ही होगा जैसे नोएडा में आधे अधूरे बने मॉल के बेसमेंट में गिरकर मरने वाले युवराज मेहता के साथ हुआ। नोएडा में युवराज मेहता की मौत पर खूब हंगामा हुआ था। जिस निर्माणाधीन मॉल में एक घटना घटी थी, उसके बिल्डर अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसे आज जमानत मिल गई। एक दिन दिल्ली जल बोर्ड के निलंबित अधिकारी भी बहाल हो जाएंगे और लोग कमल को भूल जाएंगे, सिर्फ उनका परिवार याद रखेगा।